अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का नया लेसन है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। हम थ्योरी और लॉ के बुनियादी पर्पसेस और डिफरेंसेस देखेंगे। लेट्स से थ्योरी इट इज़ अ टेस्टिफाइड हाइपोथेसिस which कैन बी falsified। थ्योरी के दो करैक्टर हैं। पहला टेस्टिफाइड हाइपोथेसिस होता है, टेस्ट किया गया हाइपोथेसिस होता है, और दूसरा करैक्टर ये ऐसा टेस्टिफाइड हाइपोथेसिस है which कैन बी falsified, जिसे किसी भी स्टेप पर गलत साबित किया जा सकता है। जबकि हम लॉ को समझना चाहें, इट इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये यूनिफॉर्म भी होता है, ये कांस्टेंट भी होता है, और ये नेचर का कभी ना बदलने वाला एक असूल होता है। तो लॉ को आप कभी रिवर्स नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरी को आप गलत साबित करके रिवर्स कर सकते हैं। सेकंड करैक्टर, थ्योरी may not remain uniform or constant in science or nature। तो थ्योरी कभी भी नेचर या साइंस में कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं रहती, जबकि जो लॉ है इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। इसे आप कभी झुठला नहीं सकते, यानी इसने हर हाल में यूनिफॉर्म रहना होता है, कांस्टेंट रहना होता है। इसकी नेचर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। वाइल थर्ड हमारे पास करैक्टर है थ्योरी के लिए है ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ बायोलॉजी इज़ फुल ऑफ थ्योरीज। तो ज़िंदगी के बदलते पहलुओं की वजह से या कुदरत चूँकि ज़िंदगी को बदलती रहती है, नेचर लाइफ को चेंज करने की अहलियत रखती है, जिस वजह से बायोलॉजी के अंदर थ्योरीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जबकि लॉ के हवाला से हम बात करें, बायोलॉजी हैज़ फ्यू लॉस। तो बायोलॉजी में चंद एक लॉस मौजूद हैं, इनकी कसरत नहीं है, थ्योरीज की कसरत हो सकती है। फोर्थ करैक्टर फॉर थ्योरी, थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपन्स। तो थ्योरी वजह बताती है कि ये चीज़ क्यों हुई है, जबकि लॉ डिस्क्राइब्स व्हाट हैपन्स व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। हमें लॉ बताएगा कि किन चंद ख़ास शराइत के तहत ये काम हुआ है। तो किसी भी प्रिंसिपल या लॉ की मदद से हम चंद कंडीशंस को ओबे करते हैं और किसी हैपनिंग के बारे में बता सकते हैं। फिफ्थ करैक्टर फॉर थ्योरी, इट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ अ फिनोमेना। तो जो थ्योरी होती है ये किसी भी फिनोमेना की कास और वजह को बता सकती है, जबकि जो लॉ है इट यूजुअली एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ अ फिनोमेना। ये किसी भी फिनोमेना की नेचर को ओबे करता है। नेचर को ओबे करे तो लॉ है, फिनोमेना को ओबे करे तो थ्योरी कहलाती है। नेक्स्ट फिफ्थ वन करैक्टर इज थ्योरी में नॉट कंसिस्ट ऑफ कंडीशंस। थ्योरी के लिए शराइत ज़रूरी नहीं होते, जबकि जो लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रूफ और एविडेंस। इसके लिए सबूत चाहिए। नेक्स्ट करैक्टर है थ्योरी कैन बी रिवाइज्ड एज न्यू एविडेंस कम्स टू लाइट। जैसे ही नए सबूत आते हैं, नई पेशरफ्त होती है, तो थ्योरी को चेंज किया जा सकता है, थ्योरी रिवाइज हो सकती है, बट अंडर सर्टन कंडीशंस नॉट टिपिकली रिवाइज सिंस दे आर यूनिवर्सली ऑब्जर्वेबल। लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो चुके होते हैं, यूनिवर्सली ऑब्जर्व हो चुके होते हैं, तो आप इन्हें किसी भी तरह से रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ मेरे पास थ्योरीज और लास्ट की जानने का एग्जाम्पल्स है फॉर थ्योरी। सेल थ्योरी बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने पढ़ी हुई है। लामार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इसी तरह से डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। जबकि हम लास्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट चंद एक हैं लाइक हॉर्डे-वीनबर्ग लॉ एंड मेंडेलियंस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये थ्योरी और लास्ट की चंद एक एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें दो सर्कल्स की सूरत में बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। थ्योरी को अगर हम मेंशन करना चाहें, थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई नेचुरल फिनोमेना अकर। थ्योरी हमें बताती है नेचुरल फिनोमेना हुआ क्या है। लॉ को आप देखें, इट समराइजेस अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशन का एक सेट हो सकता है अबाउट नेचुरल फिनोमेना, जो किसी भी नेचुरल फिनोमेना की वजाहत करता है। यानी किसी फिनोमेना की वजाहत आप लॉ से लेंगे, थ्योरी के लिए आपने वेरी सिंपल किसी नेचुरल फिनोमेना की
अक्रेंस वकूफ़ पजीरी को डिस्कस करना होता है। तो साथ ग्रीन पेज के अंदर भी किया गया है बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। तो लॉ और थ्योरी दोनों हाइपोथेसिस की बुनियाद पे लिए जा सकते हैं। कैन बी यूज टू मेक प्रिडिक्शंस, दोनों की मदद से हम प्रिडिक्शन करवा सकते हैं। बट लास्ट पॉइंट स्पेशली फॉर थ्योरी कैन बी रिवाइज्ड, लॉ को आप रिवाइज नहीं कर सकते जी। एक और तरह से भी है, लॉस और थ्योरीज के हवाला से है, ज़रा इन्हें देखते हैं। लॉस क्या है? बेस्ड प्राइमरीली ऑन ऑब्जर्वेशंस, इन्हें ऑब्जर्वेशन पे लिया जाता है। होल्स फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, लॉस में ख़ास किस्म के हालात और शराइत होते हैं, असूल होते हैं। मोर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, इसमें आंसर्स की ज़्यादा वजाहतें होती हैं। और कैसी वजाहतें? व्हाट हैपन्स, कि हुआ क्या था, ये काम हुआ कैसे है, उसकी हैपनिंग क्या है, वजूहात क्या है, ये हमें लॉस बता सकते हैं। जबकि थ्योरीज की तरफ अगर हम जाना चाहें, इट रिलाइज हैवली ऑन इंटरफेरेंसेस। तो थ्योरीज में इंटरफेरेंसेस, मदाखलतें हो सकती हैं, यानी ये कांस्टेंट नहीं हो सकती। जनरलाइजेशंस आम बातें होती हैं, ये तादाद में मोर दैन लॉज हो सकती हैं। और थ्योरी एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है, आंसर्स चंद एक क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकती है, लाइक हाउ डज इट हैपन, कि कोई काम किस तरह से हुआ है। तो चंद एक जनरल्स भी हैं, इनके अंदर कॉन्स्टेंट्स भी हैं। मसलन बेस्ड ऑन एविडेंस, थ्योरी जो लॉ है ये अमूमन एविडेंस पे बेस करता है, जबकि कैन चेंज विद न्यू एविडेंस, थ्योरीज को नए एविडेंस के तहत चेंज किया जा सकता है। कैन नॉट चेंज इनटू ईच अदर, थ्योरी को कभी भी लॉ में या लॉ को कभी भी थ्योरी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैन लेक्चर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।